नमस्कार दोस्तों, आज हम हार्ट डिसीज इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से समझने वाले हैं। कई बार हार्ट डिसीज का नाम सुनकर ही अपने को डर लगना चालू हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इस हार्ट डिसीज को डरने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर एक्ट करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है, जिसके वजह से आप आपके हार्ट डिसीज को रिवर्स कर पाओगे। अब हार्ट डिसीज का डर क्यों होता है? क्योंकि उसके बारे में पूरा ज्ञान अपने को नहीं रहा, तो यह डर निर्माण होता है। तो आइए पहले अच्छी तरह से समझते हैं इस हार्ट डिसीज के बारे में। आज हार्ट डिसीज और ब्लॉकेजेस, ये दोनों नाम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके चलते हैं। और इसका मतलब क्या है? तो मेरे हार्ट के मांसपेशी को, मेरे हार्ट के मसल को अगर अच्छी तरह से खून का सप्लाई अगर नहीं मिलता है, तो वो हार्ट के खून के सप्लाई ना मिलने के कारण उस हार्ट के मसल को उसका वीकनेस महसूस होता है, जिसके वजह से हार्ट की पावर धीरे धीरे कम होते चली जाती है। अब सवाल यह उठता है कि उस हार्ट के खून के नली में से उस मसल को खून का सप्लाई क्यों नहीं पहुंचा? तो ऐसे बहुत अनगिनत कारण है जिनके वजह से ये खून का सप्लाई गाढ़ा हो जाता है, और वो खून का सप्लाई गाढ़ा होने की वजह से उस हार्ट के मसल तक वो पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त लेता है। ऐसे कौन से कारण है जिसके वजह से अपना खून गाढ़ा हो सकता है? तो बहुत सारे कारण है। जैसे आपकी शुगर है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, आपने क्या खाना खाया है, कितना खाना खाया है, स्ट्रेस कितना लिया है, आप झगड़ा कितना कर रहे हो, सोचना कितना कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे अनगिनत कारण होते हैं जिसके वजह से आपका खून गाढ़ा हो जाता है। और खून का सप्लाई अगर गाढ़ा हो जाता है तो खून के नली में से उस हार्ट तक पहुंचने के लिए उसको मुश्किल पड़ता है। और ऐसे टाइम पे अपने हार्ट के उन खून के नलियों में ब्लॉकेजेस निर्माण हो जाते हैं, और ब्लॉकेजेस निर्माण हो जाने के बाद अपने दिमाग में डर लगना चालू हो जाता है, अब मुझे ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। तो ऐसे पॉइंट पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए माधव बाग के पास नॉन सर्जिकल, बिना ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रक्रिया है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथोडोलॉजीज है जिससे आप आपके ब्लॉकेजेस को इमीडिएटली रिवर्स कर सकते हो। और ये सारे ब्लॉकेजेस को रिवर्स करके आप आपके हार्ट को मिलने वाला खून का सप्लाई अच्छा खासा निर्माण करके आपके हार्ट को आप हेल्दी बना सकते हो। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम तो ये सारी चीजें समझने ही वाले हैं कि कौन सी चीज मेरे खाने में होनी चाहिए, कौन सी चीज मेरे खाने में नहीं होनी चाहिए, मैंने कसरत कितनी करनी चाहिए, कसरत कितनी नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीजें धीरे धीरे हम समझने वाले हैं आगे आने वाले 60 से 90 दिनों में। तो सबसे पहले दिमाग में से ये डर जो हमने हार्ट डिसीज के बारे में लगा हुआ रहता है, उस डर को हमको खत्म कर देना है। और उस डर को अगर हम खत्म कर देते हैं तो आगे एक्शंस के जरिए हम अपने हार्ट को हेल्दी बनाते जाएंगे और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आइए आगे आने वाले सारे वीडियोस में हम एक एक करके सारी चीजें सीखेंगे और अपने हार्ट को स्वस्थ बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।